तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में मैथ्स के लेक्चर में परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं वो जो है कंप्लीट किए थे और काफ़ी सारे उसके कॉन्सेप्ट देखे थे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि का जो है टॉपिक लेकर आए हैं, है ना। तो उसी को देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि लाभ और हानि होता क्या है। बताओ खुशी, क्या होता है? और भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, हम्म उसके एक्चुअल प्राइस से थोड़ा बहुत और प्रॉफिट और मतलब ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। वो लाभ है। अच्छा, ठीक, ये अपने पर्सपेक्टिव से हो गया। देखो, जब भी हम लाभ और हानि पढ़ते हैं तो उसको हम किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं? उसका एक बेस होता है। कौन होता है? उसको हम दुकानदार के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। लाभ और हानि किसको डिनोट करेगा, मतलब किसके लिए? तो दुकानदार के लिए, है ना। हमें कितना लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो तो खैर अलग मैटर हो गया, उसको तो हम निकाल ही सकते हैं। लेकिन जब हम विषय में टॉपिक के अंदर हम लाभ और हानि की बात करते हैं तो हम किसको आधार मान के चलेंगे? व्यापारी को या फिर दुकानदार को, है ना। कि दुकानदार को कितना लाभ या हानि हो रहा है। क्योंकि देखो, दुकानदार के पास तीन चीज़ें होती हैं, है ना। एक जो है एमआरपी होता है, एक होता है क्रय मूल्य, है ना, जिस पे वो खरीदता है ना। और एक होता है विक्रय मूल्य। और हमारे पास तो क्या होता है? पब्लिक के पास सिर्फ क्रय मूल्य मतलब हाँ कॉस्ट प्राइस होता है, सॉरी विक्रय मूल्य ही लेते हैं हम। तो ये जो है जनता के या पीपल के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा जाता। लाभ और हानि को किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है? तो बिजनेस के उस पे, है ना, यानी व्यापारी के या दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है। जैसे सबसे पहले लाभ को समझते हैं हम। लाभ होता क्या है? लाभ यानी प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट। फंड ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या? ठीक है, ठीक है क्या? प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? तो जब भी कोई दुकानदार है ना। अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं ये किसके पर्सपेक्टिव से वो किया जाता है? दुकानदार, है ना। ये एक दुकान है, समझ सकते हैं, है ना, ऐसे शॉप। अब ये है शॉपकीपर यानी दुकानदार, है ना। तो इसके पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस को। तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है? सबसे पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बोलते हैं? तो जब कोई वस्तु है ना, उसका जो है सीपी होता है यानी क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य में जब वस्तु को अगर वो उसके प्राइस को बढ़ाकर बेचता है तो वो क्या कहलाता है? लाभ। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य, है ना। उसके बाद विक्रय मूल्य, ये हो गया, है ना। तो आज फ्री ब्रेक हो रहा है क्या वीडियो? है ना, ये देखो, है ना। हाँ, लग तो रहा है। ठीक, कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? यानी कॉस्ट प्राइस, है ना। और ये विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस, है ना। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जो एक्चुअल अमाउंट है उसको हम नहीं, वो अमाउंट नहीं। कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट है जो शॉपकीपर है या व्यापारी है किसी, क्या बोल सकते हैं, होलसेल से खरीद के लाता है। सेम अमाउंट का नहीं उससे हाँ, नहीं, जिस अमाउंट पर जो है व्यापारी या दुकानदार खरीद के लाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। वो जितने में खरीदा है व्यापारी या फिर दुकानदार, समझ आ रहे हैं, वो कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है? विक्रय मूल्य। ये जो है ये वो अमाउंट है जो हम खरीदते हैं जिस प्राइस पर। समझ आ रहे हैं? हाँ, तो क्रय मूल्य यानी कि वह प्राइस जिस पर जो है दुकानदार सामान खरीदता है। समझ आ रहा है? और विक्रय मूल्य यानी वह मूल्य जिस पर कोई दुकानदार सामान को
लोगों को बेचता है। समझ आ रहा है? ठीक। अब इसमें और क्या समझना है? हाँ, अच्छा, इसमें एक चीज़ देखो अब, लाभ। लाभ क्या होता है? लाभ किस स्थिति में होगा? किसको? शॉपकीपर को या दुकानदार को? किस स्थिति में लाभ होगा? जब, सेलिंग प्राइस, हाँ बताओ, कॉस्ट प्राइस में वो थोड़ा बढ़ा के बेचता है। मतलब ज़्यादा कौन हो रहा है? कॉस्ट प्राइस, नहीं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा बेचने होगा। वाला। हाँ, तो क्या बोल सकते हैं? लाभ, है ना? लाभ या फिर प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। समझ आ रहा है? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो लाभ किस स्थिति में होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा। समझ आ रहा है? यहाँ पे बड़ा कौन है? विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या है? छोटा है। समझ आ रहा है? हाँ। अब दूसरा कंडीशन आता है हानि। हानि क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, सेम कॉस्ट प्राइस में बेचेंगे। नहीं, सेम कॉस्ट प्राइस में बेचेंगे तो इक्वल हो जाएगा ना, प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। हाँ, तो हानि किस स्थिति को बोलेंगे? किस कंडीशन को बोलेंगे? वह स्थिति जब जो दुकानदार है वो क्रय मूल्य से प्राइस को कम करके बेचता है, यानी जिसका सेलिंग प्राइस कम होता है, वहां पे वो क्या हो जाता है? हानि होती है या फिर लॉस होता है। समझ आ रहा है? हाँ, मतलब देखो, हानि या फिर लॉस बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बड़ा होगा यहाँ पे, माइनस विक्रय मूल्य। ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। दोनों कंडीशन में ये याद रखना है कि बड़ा कौन है ना? जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। जब हानि होगा तो क्रय मूल्य बड़ा होगा। समझ आ रहा है? और कभी भी हमको बेस लेना है तो किसको लेना है? क्रय मूल्य को। जैसे हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हुआ, क्योंकि हम जो प्रॉफिट और लॉस पढ़ रहे हैं वो कुछ नया नहीं है, ये परसेंटेज से ही रिलेटेड है। बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चेंजेस हैं, है ना? उसमें प्रतिशत में क्या होता था? बढ़ोतरी होती थी, कमी होती थी। वही बढ़ोतरी यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, है ना? और वही कमी जो है यहाँ पे लॉस हो गया। समझ आ रहा है? बस पूछने के तरीके चेंज हो जाते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें हैं वो सेम ही रहेंगी, है ना? जो बनाने का तरीका है वो नहीं बदलेगा, है ना? हमको बस क्वेश्चन समझने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो अब और क्या समझे इसमें? हाँ, तो कुछ कुछ फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले तो ये बेसिक फार्मूला ये याद रख लो कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना? और हानि या फिर लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये याद रहेगा। ठीक। अब दूसरा और इसमें क्या चीज़ देख सकते हैं? इसमें और क्या देख सकते हैं? जैसे, हाँ, परसेंटेज में, हाँ, दूसरा क्या निकालते हैं? लाभ प्रतिशत या फिर प्रॉफिट परसेंट। मतलब लाभ को प्रतिशत में बदलना है ना? तब क्या होता है उस कंडीशन में? लाभ या प्रॉफिट अपॉन क्या होता है? किस पर निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर। जब भी बेस लेना हो तो हमको कॉस्ट प्राइस ही लेना है ना? क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाता है? इनटू क्या हो जाता है? 100। ये समझ आया? उसके बाद हानि परसेंट या लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस प्लस हानि, हानि मीन्स संख्या में, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये होता है फार्मूला। समझ आ रहा है? ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है? अब एक चीज़ और होता है, और फार्मूला, हाँ, दिखाई दे रहा है? डार्क यूज़ कर लेते हैं ना। फार्मूला फार्मूला जब सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य तथा हानि
व लाभ प्रतिशत दिया हो। ये फार्मूला एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। जब हमको विक्रय मूल्य और क्या दिया हो, यानी सेलिंग प्राइस और हानि व लाभ का प्रतिशत दिया हो, तो कौन कौन सा फार्मूला होता है? तो देखो यहाँ पर कौन वाइट में कौन कौन सा आता है, ब्लू भी ठीक आता है ना। हाँ, तो देखते हैं इसके लिए, नहीं इसमें ही लिख लेते हैं ब्लैक में। तो इसमें क्या होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सीपी, इसको शॉर्ट में हम लोग हमेशा सीपी लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 बाई 100 प्लस आर, है ना, जब लाभ दिया हो। ये कंडीशन कब, जब लाभ प्रतिशत दिया हो, है ना, इनटू एसपी, ठीक है। अब जब हानि प्रतिशत दिया हो, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, सीपी इक्वल टू 100 बाई कौन सा, नहीं नहीं, हम सीपी ही निकाल रहे हैं दोनों कंडीशन में, ठीक है। जब मैं कंडीशन पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हम, हाँ सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमको क्या निकाल रहे हैं, क्या निकालना है, सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस आर इंटू क्या हो जाएगा, एसपी, एसपी दिया है, हम निकाल रहे हैं सीपी, ये ध्यान रखो, समझ आ रहा है, ये हर जगह काम आएगा, ये फार्मूला याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। जब जो है क्या दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य दिया हो, तब ये फार्मूला लगाना है, ये क्या है, यही लाभ प्रतिशत है, ठीक है। और जब जो है हानि प्रतिशत दिया हुआ है, उस कंडीशन में 100 बाई 100 माइनस हानि, लॉस, है ना, ठीक है। या इसको ऐसा कर लेते हैं, तब और ज़्यादा समझ आएगा। इसको P% लिख लेते हैं, है ना, इसको लिख लेते हैं L%, ये ज़्यादा समझ आएगा, है ना, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ठीक। अब और कुछ फार्मूला आता है कि इसके अंतर्गत, तो ये जो है बेसिक फार्मूला है, इसको याद रख लेना, ठीक है। बाकी उलट पुलट करके सब जो है फार्मूला निकल सकते हैं या हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पे चले, हाँ ठीक। टाइमर क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, अच्छा, तो देखते हैं। अच्छा हाँ, इसमें कुछ कुछ चीज़ें और आ गई है, उसको देखना। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई वस्तु जो है खरीदी जाती है, और खरीदता कौन है, दुकानदार, दुकानदार के पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा है विक्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है ना। उसके बाद लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हमेशा याद रखना चाहिए, एक कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्रय मूल्य बोल दिया तो क्या लिखना है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। इसको पलटने आना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ दिया तो क्या होगा, हानि प्लस विक्रय मूल्य, है ना। अच्छा, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ दिया तो क्या निकलेगा, लाभ प्लस, हाँ गुड, ऐसी बताना है ना, ठीक। और जो हम फार्मूला कौन सा पढ़े हैं, ये तो यही हो गया, और ये वाला तो बता दिया हूँ। ये एक और दिया है, ये कंडीशन आएगा तो पढ़ेंगे हम, है ना, संक्षिप्त ऐसे प्रश्नों में ये वाला, एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 में बेचकर एक पर 16% लाभ तथा दूसरे पर 16% हानि उठाई, है ना। मतलब 2 घोड़े को इतना में बेचा है ना, और उसमें 16% लाभ तथा 16% हानि, तो इसमें ऐसा लगता है कि हमको क्या होगा, नहीं, दो घोड़े हैं उसके पास, दोनों को इतने में बेचा है एक साथ, है ना। एक साथ बेचे हैं। हाँ, दोनों ये को अलग 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 नहीं है, अच्छा प्रत्येक को बोले, हाँ अलग अलग बेचा है, ठीक है। यानी ये क्या है, एक
सेलिंग प्राइस। लेकिन उसमें दिया है दोनों में से एक में 16% लाभ होता है, एक में 16% हानि होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में दोनों जब सेम हो, लाभ और हानि जो है प्रतिशत में, तो उस कंडीशन में जो है लाभ या हानि का डायरेक्ट स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला होता है, तो जब कंडीशन आएगा तो देखेंगे, है ना। और हाँ, यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है, ये कब कौन सी कंडीशन में आएगा, जब वो वाले नहीं नहीं नहीं, जैसे कि हम अगर जैसे कोई दुकानदार है ना, अब वो जो है कोई कॉस्ट प्राइस, जैसे 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना है, 40 रुपया में भी हो सकता है, ठीक। तो अब उसको वो 40 रुपये में ही दे रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, दुकानदार तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, हम सोच रहे हैं कि वो जो है क्या कर रहा है कि 40 रुपये में ही दे रहा है, मतलब कोई कांटा नहीं मार रहा है वो, है ना। लेकिन वो क्या करता है, जो 1 किलोग्राम है उसके बदले में वो कितना यूज़ करेगा, 950 ग्राम या फिर 900 ग्राम, समझ आ रहा है। तो वहाँ पे हाँ, मतलब वो क्वांटिटी में अपना वो मार लेता है, कांटा मार लेता है बोल सकते हैं, समझ आ रहा है। हाँ, कम देके, ठीक है, ये होता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस कभी भी बिना फायदे का तो नहीं होता, है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल इसी देख लेते हैं पहले तो। एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस 110, है ना। इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, कॉस्ट प्राइस क्या है, 110 रुपये है ना। अब इसमें दिया है विक्रय मूल्य यानी एसपी, कितना दिया हुआ है, 0.20 रुपीज़ दिया हुआ है ना। तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बाई, अब प्रॉफिट कितना हुआ है तो दोनों को माइनस कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, ये हाँ ये 0 हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा पॉइंट, ये 3 का 3 हो जाएगा, 2 में 1 गया 1 हो जाएगा, हाँ ये क्या है तुम्हारा लाभ है, प्रॉफिट, समझ आ रहा है। अब प्रॉफिट कितना है फिर 13.20 या 2 ही लिख सकते हैं ना, बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 110, अरे कॉस्ट प्राइस नीचे में कॉस्ट प्राइस आता है ना, ये 0 कैंसल, इसको हम क्या लिख सकते हैं 132 बाई फिर 110 लिख सकते हैं, ये पॉइंट के लिए इंटू 10, फिर 0 कैंसिल हो गया। अब ये कितने बार में जाएगा, 11 एका में 11 और 11 दूनी 22 यानी 12% पी जो है ना। ये रहा आपका आंसर, ये समझ आया कि नहीं आया, आया, फार्मूला में ही पुट कर दिए हैं, ठीक है, एकदम इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको बना लोगे कि बताऊं, इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, बस फार्मूले से ही हो जाएगा ना। ये देखो थोड़ा सा नया पैटर्न है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपये पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, मतलब एक दर्जन का जो कीमत है वो कितना है, पी रुपया, समझ आ रहे हैं। यदि तथा रुपये पी बटे 8 प्रति वस्तु के भाव से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, समझ आ रहा है। शुरू में ही क्लीन बोल्ड कर दिया है तो, है नहीं। देखो इसमें क्वांटिटी को हमको सेम करना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे क्या बोला है 12 वस्तुओं का कीमत कितना है पी प्रति दर्जन, यानी एक वस्तु का कितना हो जाएगा पी बाई 12 हो जाएगा, ऐसे देखो, है ना। एक दर्जन इक्वल टू कितना होता है 12 वस्तु, है ना। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी 12 दर्जन वस्तु का मूल्य, है ना, कितना है पी रुपये है, समझ आ रहा है।
तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? P बाई 12, 12 इधर आ जाएगा, है ना? अरे 12 दर्जन लिख दिया हूँ, 12 वस्तु है वो, है ना? 12 वस्तु का मूल्य, ठीक है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? P बटे 12 रुपया, ठीक है। और उसके बाद हमको यहाँ पे दिया है तथा ये क्या है? खरीदा है बोला है क्या? हाँ, ये CP है, ये CP है, ठीक है। अब ये P बाई 8 प्रति वस्तु बेच देता है ना? यानी एक वस्तु का मूल्य, ये सेलिंग प्राइस है ना? कितना हो गया? P बटे 8, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मतलब पहले एक वस्तु को मान लो 12 रुपये में बेचता था, तो अब एक वस्तु को कितना? 8 रुपये में, सॉरी, 1 रुपये में या P रुपये में 12 वस्तु खरीदा है ना? अब P रुपये में 8 वस्तु बेच रहा है, फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? घाटा हो रहा है। कैसे घाटा हो रहा है? फायदा हो रहा है। पहले 12 वस्तु खरीदा था, 12 वस्तु, है ना? अच्छा। 1 रुपये, मान लो 1 रुपया है, इसको मान के चलो P को, 1 रुपये में 12 वस्तु खरीदा था, लेकिन 1 रुपये में 8 वस्तु बेच रहा है। समझ आया अब? हाँ, ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये SP हो गया, CP हो गया। हमको निकालना क्या है यहाँ पे? लाभ प्रतिशत। लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ किस कंडीशन में होता है? प्रॉफिट। कौन कौन बड़ा हो तब? सेलिंग प्राइस। तो SP माइनस CP। SP क्या है यहाँ पर हमारे पास? P बाई 8। CP क्या है हमारे पास? P बाई 12। कितना आ जाएगा? 12 और 8 का जो वो है, क्या आ जाएगा? LCM 24, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? 8 या 24, 3P माइनस 2P, क्या आ जाएगा आंसर? P बाई 24, है ना? ये क्या है? उसका लाभ है, प्रॉफिट है। अब उसको प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है? P परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? P बाई 24। और जो है उसका क्या है? उसके बाद CP लिखते हैं ना, तो CP कितना है? P बाई 12 इंटू 100, ऐसी लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? P बाई 24 इंटू 12 बाई क्या हो जाएगा? P इंटू 100 हो जाएगा। 12 दूनी 24, P कैंसिल, और ये 2 से जब काटेंगे तो 50%, है ना? मतलब उसको लाभ कितना होता है? 50% का, ठीक है। दिया है ऑप्शन में आंसर वगैरह इसका, ये ऑप्शन नंबर C हो गया। मिटा दूँ? समझ आया कि नहीं आया ये? हाँ, ये इसके बनाने के कई तरीके होते हैं, तो मैं एकदम आसान तरीके लेके आया। यही करता हूँ कि पहले एक का निकाल लो, तो उसी में प्रॉफिट निकालने से ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला देख लो एक बार। एक व्यक्ति ने 2470 में, इसको देख लेना है ना, ये इजी है। तीसरा नंबर, एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, है ना? इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम को बेच दिए, ठीक है। यदि 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल, अच्छा, रुपये 70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को कितने रुपये का बेचना पड़ेगा? इसमें क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले 26 किलोग्राम चावल है, रुपए कितने हैं? 2470 का, ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक। अब जो है उतना चावल में से 10 किलो चावल को 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, तो कितना होगा? 1100 रुपये हो जाएगा 10 किलोग्राम का। बचे कितने? 26 में 10 घटा दो, उसको बेच दिए हैं 10 किलो को, 16 किलोग्राम। तो 16 किलोग्राम को उसके रुपये को कितने रुपये में बेचे कि उसको इतने का लाभ हो 70 का? समझ आ रहा है? मतलब इसमें से और एक्स्ट्रा उसको 70 रुपये मिलने चाहिए इस पूरे अमाउंट में। समझ आ रहा है? ये बोल रहा है। तो देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? व्यक्ति के पास CP चावल का CP
और यहाँ पे मात्रा, ठीक है। सीपी कितना है? 70 रुपीज़ है ना। मात्रा कितनी है? 26 किलोग्राम, ठीक है। अब क्या देखेंगे, यदि वह 10 किलोग्राम चावल को 110 प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है ना, तो 10 केजी चावल का एसपी सेलिंग प्राइस है ना, कितना हो जाएगा? 10 गुना कितने की दर से? 110 के, तो कितना हो जाएगा? 1100 रुपीज़, इतना हो गया। अब इतने में बेचा तो उसके पास कितना केजी चावल बचा? -10, तो 16 केजी चावल रिमेनिंग है उसके पास, है ना। अब इसमें कितना, 1100 रुपया घटा देंगे। पहले इतना रुपये हम खरीदा था, 1100 रुपया उसका चला गया, मतलब आ गया वापस, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 4 3 हो जाएगा, ये 1, 1370 रुपये उसके पास बचे हैं फिलहाल। समझ आ रहा है? हाँ। तो अब जो है 1370 रुपये में कितना लाभ कमाए, कि उसको 70 रुपये एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, है ना। मतलब चावल बेच दिए 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल मतलब इतना और रुपये में इतना, है ना, को कितने में बेचने पड़ेंगे कि वो जो है 70 रुपये का क्या हो, लाभ हो। मतलब इतने में 70 का और लाभ होना चाहिए, तो उसमें बढ़ा देते हैं 1370, इसको लिखते हैं रुपये 70 का लाभ कमाने के लिए, है ना। क्या हो जाएगा, तो 1370 में हम क्या जोड़ देंगे, 70, ये हो जाएगा 4, 1400 इतना रुपये टोटल होना चाहिए उसके पास। समझ आ रहा है? तो उसको 16 किलोग्राम को कितने प्रति किलोग्राम की दर से बेचना पड़ेगा, तो चावल को किस दर से बेचना पड़ेगा, तो इसको किससे भाग दे देंगे, क्वांटिटी से। कितना बचा है हमारे पास, 16 किलोग्राम, तो इससे भाग दे देते हैं 1440 बटा 16, तो कितने बार में जाएगा, 8 6 के 48, हाँ 8 से जा सकता है, तो 16 अट्ठे नहीं 128 नहीं होता क्या, ऐसे करके देख 4, सोलह निया हो सकता है ना। करके देखो एक बार, आ, करके देखो एक बार, 16 निया, ये आएगा 90, इसका 90 रुपया प्रति किलोग्राम, है ना। ये रहेगा इसका आंसर, इसको डिवाइड करके देख लेना, है ना। 90 है कहीं पे, हाँ ये पहला, मतलब इसको जो है शेष चावल जो है 70 रुपये प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में, 90 रुपया प्रति ग्राम जो है बेचना पड़ेगा, तब उसको 70 रुपये का प्रॉफिट होगा पिछले वाले में। समझ आ रहा है? हाँ समझ आए। उसके बाद देखते हैं ये 2.5 प्रति पेंसिल की दर से, मतलब एक पेंसिल कितने का है, 2.5 रुपये की, ठीक है, की दर से बेचने पर विनोद को कितने का, 110 का लाभ होता है, ठीक है। इतनी ही पेंसिल को, सेम पेंसिल है, उसको 1.75 प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर 55 की हानि होती है रुपये। तो विनीत के पास कितनी पेंसिलें हैं, तो नंबर ऑफ पेंसिल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, तो देखते हैं, माना, हाँ तो उसको दोनों तरफ को इक्वल करना पड़ेगा हमको, है ना। दो कंडीशन दिए हैं, है ना, लेकिन दोनों क्या है, एक सेलिंग प्राइस है और एक प्रॉफिट और है, एक लॉस है। तो हम सीपी में खेलेंगे यहाँ पर, ठीक है। सीपी तो सेम ही रहेगा दोनों का, है ना, कॉस्ट प्राइस। तो माना क्या बोल सकते हैं, पेंसिल की संख्या कितनी है,
एक्स मान के चलते हैं, ठीक है। अब जो है 2.5 प्रति कैंसिल की दर से 2.5 रुपये पर पेंसिल पर एसपी कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू एक्स, यानी 2.5 एक्स हो जाएगा। ये क्या है? एसपी है पहले कंडीशन पर, है ना। अभी इस कंडीशन पर प्रॉफिट क्या है? कितना है? 110 रुपया, है ना, इस कंडीशन पर, ठीक है। अब 1.75 प्रति पेंसिल पर एसपी कितना है? 1.75 इंटू एक्स, ये है 1.75 एक्स, कितना है, ठीक है। मतलब हम मूल्य में क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे तब लॉस कितना है? लॉस कितना है? 55 का, ठीक है। अब दोनों तरफ एसपी तो सेम ही है, सॉरी सीपी तो सेम ही रहेगा, तो क्या हम सीपी इक्वल टू सीपी लिख ले? सीपी इक्वल टू सीपी, दोनों साइड को इक्वल कर रहे हैं, है ना। कैसे? तो अच्छा, लाभ होने पर क्या होता है? सीपी बराबर लाभ कब होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। तो यहाँ पे सीपी बराबर क्या होगा? क्या होता है? प्रॉफिट बराबर क्या होता है? से एसपी माइनस सीपी। अब सीपी निकालना है हमको, तो क्या करेंगे? इस पर ला देंगे सीपी को, तो एसपी माइनस पी हो जाएगा। समझ आया? तो एसपी क्या है हमारा पहले कंडीशन में? 2.5 एक्स, और पी को हम माइनस कर देंगे 110। समझ आया? अब इस वाले सीपी, दूसरा वाले सीपी में सीपी तो सेम ही रहेगा ना सर, दोनों का, दोनों कंडीशन में। तो हानि कब होता है? लॉस कब होता है? सीपी जो है बड़ा होता है एसपी से, है ना। तो अब हमको क्या निकालना है? सीपी, तो क्या हो जाएगा? एसपी प्लस लॉस, समझ आ रहा है, इक्वल टू सीपी। तो एसपी क्या है हमारे पास? 1.75 एक्स, और ये क्या है? लॉस, लॉस को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? हाँ, 55 रुपीज़। ये वैसी इक्वेशन बना रहे हैं जैसे वो वाले बनाते थे, याद आ रहा है कि पासिंग मार्क्स लाने के लिए वो जो बच्चा है, इतना रुपया ज़्यादा हो जाता है, इतना रुपया कम हो जाता है, तो ज़्यादा होने पर उसको घटा देते हैं, कम होने पर उसको जोड़ देते हैं। तो वैसी हानि होने पर उसको जोड़ेंगे, है ना, फार्मूला से। और लॉस होने पर क्या कर रहे हैं? तो हाँ, मतलब क्या होने पर? प्रॉफिट होने पर उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब बना के देखो, तो 2.5 एक्स उसको इधर ला लेंगे, है ना, 2.5 एक्स माइनस 1.75 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर चला जाएगा, 110 प्लस 55, ये हो गया। अब 2.5 में 1.75 को जब घटाते हैं तो 10 में 5 गया, 5, है ना। और ये बच गया क्या? 4 बच गया, तो 14 में 7 गया, 7, है ना। अब ये 0.75 ही आएगा, है ना। करके देखो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 5, 6 और 1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 75 बाई, इसको लिख सकते हैं 100 ऐसे, इक्वल टू 165, है ना। अब ये 25 या 75, 25 चौके 100, और ये 3 से जाएगा क्या? 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, ये हो गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 दो 22, 220 रुपये। ऑप्शन में है कहीं पे? हाँ, ये ऑप्शन नंबर है। समझ आया ये? हाँ, ऐसे करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी है 22,500 में 25 किलोग्राम जो है चाय अधिक खरीद सकता है ना। तो चाय का जो मूल्य है वो ज्ञात करना है ना, प्रति किलोग्राम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें,
तो चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर, ये वैसी क्वेश्चन है, एक बार पिछले वाले में बनाए थे कि 1116 रुपये वाले में कितना रुपये एक्स्ट्रा आया था, कितना किलोग्राम एक्स्ट्रा आया था, 2 किलोग्राम या 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा आया था, वैसी टाइप का ये है ना। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले मान लो चाय का मूल्य कितना था, 100 था, है ना। कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, हाँ, -10%, ठीक है। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम निकालना है ना। तो पहले मान लो कितना था, 100 था, अब क्या हो गया 90, है ना। और जो है व्यापारी इतने रुपये में क्या किया है, और फिर दूध सकता है वो तो। हाँ 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है इतने में, है ना। तो इस कंडीशन में कैसे होगा, या इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, एक मान के देखते हैं। चाय का मूल्य मान लो x है, 10% कम होने पर क्या हो जाता है चाय का मूल्य, 9x बाई 10, वही होगा कंडीशन, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि 22,500 में इन दोनों को घटा के देखते हैं, ये चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम है ना, ठीक है। तो प्रति किलोग्राम क्या है, मात्रा 25 अधिक है हमारे पास। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, मात्रा माइनस मात्रा, मतलब मात्रा को हम वो कर रहे हैं, है ना, इक्वल टू मात्रा, और ये मात्रा क्या है 25 किलोग्राम, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ कम होने के बाद ज़्यादा वस्तु आएगी, तो ये पहले आएगा, है ना। तो कैसे करेंगे, 22,500 में किसको घटा देंगे, इसको पहले 9x बाई 10 को, है ना। क्योंकि देखो ये प्राइस कम है, ये ना चाय का मूल्य ये प्रति किलोग्राम है ना, एक रुपया प्रति केजी है ये, ठीक है। तो प्रति केजी, मैं इसको ध्यान से समझो, समझ नहीं आ रहा होगा तो, है ना। जैसे 10 रुपया जो है किसका कीमत है, शक्कर का, मान लो 1 किलो शक्कर का, अरे यार ऐसे नहीं बताना था, है ना। देखो 5 किलो शक्कर का मूल्य कितना है, पता नहीं, 5 किलो शक्कर है ना। 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना है, 20 रुपया है। तो 5 किलो शक्कर का मूल्य, 5 into 20 हाँ कैसे कर रहे हो, 20 कैसे करना है, मान लो, पर केजी में। अच्छा रुको, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जब मान लो कोई शक्कर का मूल्य है यहाँ पे 200 रुपया है ना, ठीक है। और जो है एक शक्कर का मूल्य जो है, 1 किलो शक्कर का मूल्य है प्रति किलोग्राम 20 रुपया मान के चलते हैं, 20 रुपया प्रति केजी। तब कितना केजी शक्कर आएगा, फिर 20% कर देंगे, इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना केजी शक्कर आएगा, 10 100 कैसे, और ये कितना आएगा, 2 एकम 2, हाँ 10 केजी, समझ आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं हम, टोटल प्राइस में प्रति किलोग्राम प्राइस को डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारा मात्रा निकल रहा है टोटल, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास टोटल प्राइस हमको दिया हुआ है, और ये है प्रति किलोग्राम शक्कर का मूल्य, दो कंडीशन में, एक कंडीशन में पहला और कम होने के बाद इतना है, अब दोनों का अंतर 25 किलोग्राम दिखा है, इसीलिए मैं मात्रा माइनस मात्रा इक्वल टू मात्रा लिखा हूँ, समझ आ रहा है। हाँ, माइनस उतने ही मूल्य में पहले कितने में खरीदा था वो, एक्स प्रति किलोग्राम, अब उसके बाद इतने में जब खरीदता है तो उसके पास कितना आता है, 25 किलोग्राम जो है एक्स्ट्रा खरीद सकता है उतने ही रुपये में, है ना, ठीक है। तो जो है इसको कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो ये 10 ऊपर चले जाएगा, है ना, समझ आ रहा है, ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो ये 9 यहाँ पे कट जाएगा क्या, 9 दूनी 18, 18 और क्या होता है 4 22, 9 5 45 हो गया, है ना। और ये हो जाएगा 0 0 कट गया,
अब ये हो जाएगा 2500 और एक और ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो गया तो बाई एक्स माइनस 2। 525 अच्छा ये तो उतना ही आ गया। तो 500 हमने उल्टा किया है क्या? 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 0 0, 9 0 0। अच्छा ये 25,000 है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये हाँ ये 22500 है ना, बाई एक्स इक्वल टू 25, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स हो गया इसका, और इसमें 0 0 हो गया ये, और घटाएंगे तो, और ये 0 10 में 5 गया 5, अरे 5 का क्या हुआ 4, 4 और 2 2 हो गया, अरे 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 25 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, इनटू हो जाएगा। इक्वल टू 25, तो 25 एकम 25 0 0 है ना, यानी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 100, ये क्या है रुपये प्रति किलोग्राम, यही निकालना था। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना 100 रुपये है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम परसेंटेज में बना चुके हैं, ठीक है। का मतलब पहले इतना था, हमको समझना पड़ेगा कि टोटल जो रुपये दिए हैं उसमें प्रति किलोग्राम से डिवाइड करने पर क्या होता है, उसका मात्रा निकलता है, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न को एकदम दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा, इसको कैसे बनाए थे, है ना, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। उसके बाद फटाफट करोगे, ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये देख लेते हैं 9वां नंबर है ना। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, सी इसे इतने रुपये का भुगतान करता है लास्ट में, है ना। वो उसको बेच रहा है, वो इसको बेच रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो कंडीशन को एक बार लाइन से करते हैं, है ना। अच्छा ऐसे कर लें क्या, ये हो गया। तो ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर क्या करता है, बी को बेचना है। बी को बेच रहा है। तो ए के पास ए के पास मूल्य कितना था, मान लो एक्स था, है ना। तो ए के पास एक्स था, तो बी के पास उसको कितने में बेचा, 15% तो 15% के लाभ में, तो 115/100 ये हो गया। और उसने जो है बी से इसे 10% हानि पर सी को बेचा, तो सी को कितने में बेचा 10% हानि पर, तो 90/100। लेकिन अब उसने सी के लिए इसे इतने रुपए का भुगतान करना पड़ा। सी ने इसके लिए कितने का भुगतान किया, बोल रहा है 517.50। मैंने लास्ट में जो आप मतलब जितना भी पैसा है इतने में, वो टोटल कितना है 517.50। ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ, समझ आया। मतलब सी तक आते आते जो पैसा है इतना हो गया लास्ट में, और जो अमाउंट में जो रेशियो में हम ले रहे हैं वो इतना है सी के पास, ठीक है। वो ऐसे ही है ना कि हम उसमें ब्याज दरें बनाते थे, इतना प्रतिशत दर से कम हो रहा है या घट रहा है या बढ़ रहा है, तो लास्ट में जो, अरे तो उसमें पढ़े ना परसेंटेज में, उस टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो वो जो है लास्ट में सी के पास जो है इतना बचता है, और ये इतना बचता है इधर, मतलब परसेंटेज में देखा जाए तो टोटल इतना बचेगा और वैल्यू में इतना बचेगा सी के पास, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके कितना होता है, ये 0 0 कैंसल, है ना, क्या हो गया। और ये 9 से जाएगा क्या, 9 5 45, 6 बचा, 9 7 63, 63 में 4 हो गया, तो 9 5 45 होगा, है ना। 9 5 45, ठीक है। और इसको 0 को छोड़ दे, क्या छोड़ो, है ना। ये समझ आया कैसे किया, मैं 9 से डायरेक्ट काटा हूँ उसको, है ना। और उसके बाद ये 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 5 दिशा में 100, है ना। 23 से कटेगा क्या, काट के देख लेते हैं, 57.5, ये 23 दूनी 46, एक और एक, और ये 15 हो गया,
23 15 में 23 पंचे 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 11 आ गया, कट गया। तो 23 से जा रहा है कितने बार में? 25 बार में, है ना, यानी बोल सकते हैं 2.5 बार में। समझ आ रहा है? ठीक। तो अब क्या क्या बचा है? 23 से कट गया, है ना, तो x से इक्वल टू क्या क्या बचा? 2.5 इंटू 20, ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा? x से इक्वल टू 25 दूनी 50, ये हो गया। एक पॉइंट के बाद दशमलव, तो ये x से इक्वल टू क्या आया? कुछ गड़बड़ की है क्या हम लोग? निकालना क्या है हम? अच्छा, रुपीज़ तो इतना ही लिए थे, कहीं नहीं, कहीं पे कुछ छूटा है। 500 दिया है क्या ऑप्शन में? हाँ, अच्छा हाँ, एक तो बचा है, ये 10 तो बचा हुआ है, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 500 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 10वां नंबर। देखो, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। क्या बोलना चाह रहे हैं? इतना में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना इतने में बेचकर हानि होती है, मतलब लाभ और हानि सेम है यहाँ पे। समझ आ रहे हैं? हाँ, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अच्छा, वो वाला फार्मूला मैं बताया था, हाँ वही लगेगा। जैसे CP बराबर क्या होता है? SP, नहीं 100। अच्छा नहीं, इसमें परसेंटेज तो नहीं दिया है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं लगेगा। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, किसी वस्तु को, मान लो वस्तु का मूल्य लिख लेते हैं, है ना, माना वस्तु का मूल्य कितना है? x है ना, तो एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है तो इसका मतलब ये है कि लाभ और हानि तो सेम है पहले तो, है ना। तो यहाँ पे x प्लस प्रॉफिट, है ना, बराबर क्या होगा? CP प्लस प्रॉफिट। क्या होता है? ये CP है। CP प्लस प्रॉफिट क्या होता है? रुको, इसको ऐसे 1 मिनट ऐसे देख लो। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? SP माइनस CP होता है। हमको यहाँ क्या निकालना है? प्रॉफिट के बाद CP और प्रॉफिट के बाद क्या करेंगे? देखो, प्रॉफिट जो भी आया है हमारे पास उसको पी लेते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट। तो अच्छा, एक चीज़ ये कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, जो CP है वो तो सेम ही है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? हमको निकालना क्या है यहाँ पे? लागत मूल्य, यानी CP निकालना है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या कि x प्लस पी, 1 मिनट, इसको इसी कंडीशन से बना के देखते हैं। P इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP हो गया, है ना। तो यहाँ पे x पर x को कितना उतना ही लाभ होता है जितना इतने में बेचने पर, है ना, यानी लाभ बराबर क्या होता है? SP माइनस CP। SP क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट बराबर SP क्या है? 1754 माइनस CP क्या है? x मान के चले हैं हम। ठीक है, अब जो है लॉस भी उतना ही होता है उसको, कितने में बेचने पर? इतने में बेचने पर, 1492 में। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो लॉस बराबर निकाल लो, तो क्या होता है? लॉस बराबर हम क्या जानते हैं? CP माइनस SP। तो SP क्या है यहाँ पर? CP क्या है हमारे पास? x, और माइनस SP क्या है हमारे पास? 1492, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, ऐसा कर लेते हैं। अब चूंकि ये दोनों इक्वल है तो हम दोनों को इक्वल मान सकते हैं,
समझ आ रहा है? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1754 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1492, ये हो गया। अब एक्स को जब हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं या एक्स को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, ये 1700 जो है 54 है माइनस 1492 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 में 2 गया 2, 15 में 9 गया 7, है ना, नहीं 6, 15 में 9 गया 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये हो जाएगा 7 का 6, 6 में 4 गया 2, यानी 262 इक्वल टू 2x हो जाएगा ये। अब उसके बाद क्या होगा आगे कि 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 x, तो x का वैल्यू इतना रुपये। अरे कैसे गड़बड़ा है, कुछ और गड़बड़ किए हैं क्या हम? अच्छा यहाँ पे दिक्कत हुआ है ना, एक मिस्टेक में पूरा मिस्टेक हो जाता है। ये क्या है, माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस है ना, तो 4 2 6 और 9 5 14 का 4 और 7 1 8 4 12 का 2 हासिल 1, ये हो जाएगा 3246 इक्वल टू 2x। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 6 का 12 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 इक्वल टू x, यानी इतना रुपया 1623 रुपये था उसका वैल्यू। किसका, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, किसी वस्तु के बारे में, तो उसका लागत मूल्य या फिर सीपी बोल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 1623 रुपया, है ना, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन हो गया, तो इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और इसी तरह हम आगे लाभ हानि का सीरीज लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।